की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील अहमद खान को उनके पद से हटा दिया गया है। एनआईसीयू के प्रमुख थे कफील अहमद खान। सरकार को कफील अहमद खान के खिलाफ काफी लापरवाही के सबूत मिले थे। ऑक्सीजन मामले में भी डॉक्टर कफील ने प्रिंसिपल को सही जानकारी नहीं दी थी। कफील अहमद को सस्पेंड भी किया जा सकता है। डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा को कफील अहमद की जगह एनआईसीयू का प्रमुख बनाया गया है। कफील अहमद, जिनकी सोशल मीडिया में काफी तारीफ हो रही थी कल तक कि इन्होंने कई बच्चों की जान बचाने की अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की। इस वक्त हमारे साथ वीरेश पांडे, हमारे संवाददाता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। वीरेश, किस तरह की लापरवाही की बात कही जा रही है कफील अहमद पर? देखिए, पिछले 3 दिनों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के हीरो रहे डॉक्टर कफील अहमद पर गाज गिरी है। जो सरकार की रिपोर्ट आई है उसमें वो जीरो साबित हुए हैं और तमाम तरह की अनियमितताओं के वो दोषी पाए गए हैं। काफी एडवर्स एंट्री है उनके खिलाफ जो जांच की जा रही है मुख्यमंत्री के निर्देश पर। वो एक तो रुस्तमपुर में अपना प्राइवेट बड़ा सा नर्सिंग होम चलाते हैं, ये आरोप है। डॉक्टर बीआरडी मेडिकल कॉलेज का जो आयोग से आया हो, डॉक्टर यहां हो, प्रैक्टिस यहां कर रहा हो, वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। और साथ ही एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब सरकार कह रही है, मेडिकल कॉलेज कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी थी ही नहीं, और ऑक्सीजन की जब कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरे नहीं थे, तो क्या जरूरत थी कफील अहमद, जो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने दोस्तों से मदद ली, गाड़ी अपनी प्राइवेट गाड़ी में सिलेंडर लाद के लाए, अपने घर से लाए, कहां से लाए? तो ये एक बड़ा सवाल है। जब सिलेंडर की कोई कमी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, तो अपने दोस्तों से, डॉक्टरों से, दूसरी जगह से, अपने घर से प्राइवेट सिलेंडर में सिलेंडर लाद कर लाने की क्या जरूरत थी? और साथ ही वीरेश, आप हमारे साथ बने रहे, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। आज जो कफील अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। इससे पहले, उनको पद से हटाए जाने से पहले जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने क्या कहा था, वो भी दर्शकों को दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कफील हैं। सर, ये बताइए मौजूदा अभी क्या स्थिति है हॉस्पिटल की? हॉस्पिटल में लिक्विड ऑक्सीजन फ्रॉम पुष्पा सेट itself has reached around 3,927 liters of liquid oxygen reached and it started working since last night. So I think that the issue of oxygen is already resolved. सर, ये बताइए कि सिलेंडर जो ऑक्सीजन है, अगर एक दिन में अगर लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए तो कितनी जरूरत पड़ती है? हमारे वार्ड में, हमारे इनकेफ्लाइटिस वार्ड में, इस वार्ड में 100 में 250 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। सर, ये बताइए थोड़ी सी मतलब मैं आपका समय लेना चाहूंगा। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी मुझे बताइए कि जिस दिन बंद हो गया था 7:30 बजे 10 तारीख को लिक्विड ऑक्सीजन का सप्लाई, उस समय स्थिति कैसी हो गई थी? हमारे पास 52 सिलेंडर्स थे, उससे हम लोगों ने 11:30 तक काम चलाया। नहीं, आप लोगों ने फिर लाया, अपनी गाड़ी में आप लाए, तो फिर उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उस बात पे हम नहीं बोल सकते। मैं ये केवल जानना चाहता हूँ कि कैसे बस आप लोग ऐसे समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज नो टाइम विद देयर वाज नो ऑक्सीजन, ओनली द 11:30 to 1:30 एंड इवन दैट देयर वाज अ लो विद द लो प्रेशर लिक्विड ऑक्सीजन वी वर कंटिन्यू गोइंग ऑन। तो आपने सुना, ये उनका बयान है उनको पद से हटाए जाने से पहले, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसके बारे में मैं नहीं अभी फिलहाल बोल सकता। जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि अफरा तफरी में गाड़ियों में लाद कर आप लेकर आ रहे थे सिलेंडर। वीरेश, आपने कहा कि कल तक जो हीरो बने थे डॉक्टर कफील अहमद, अब जो जांच हुई है सरकार की तरफ से उसमें वो जीरो साबित हो रहे हैं। प्रिंसिपल को हटा दिया गया, जो कि ये मान रहे हैं कि 7 महीनों से मैं चिट्ठी लिख रहा था, ऑक्सीजन की कमी है, कभी भी रुक सकती है। इस बात की जानकारी प्रिंसिपल ने आला अधिकारियों को दी। डॉक्टर कफील अहमद खान ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी, सिर्फ 52 सिलेंडर ही हमारे पास उस वक्त विकल्प के तौर पर थे। ये दोनों ये बात कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी और इन्हीं दोनों पर कार्रवाई होती है। ऐसा क्यों? देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उनका कहना है, प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। अब कफील अहमद कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, कमी थी, वो अपने सिलेंडर लाद के लाए थे। तो ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जरूरत थी कफील अहमद को, जब ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, तो फिर कफील अहमद अपने दोस्तों से, अपने घर से प्राइवेट गाड़ी में सिलेंडर लाद के ला रहे थे। आखिर जरूरत क्या थी? ये सवाल बड़ा सवाल है कि कफील अहमद प्राइवेट गाड़ी में कहां सिलेंडर
कहां से लाद के लेके आए थे? सिलेंडर का कोई गोदाम रखे हैं क्या वो, या वो अपने दोस्तों, उनके दोस्तों के पास कोई गोडाउन है क्या कि वो वहां से लेके आते हैं? ये एक सवाल है। जांच जो की है सरकार के उच्च पदाधिकारी से हमारी जब बात हुई, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो जांच कमेटी गठित हुई है और उसमें जो हीरो बने हैं कफील अहमद, उनके खिलाफ काफी एडवर्स एंट्री है। और जो सूत्रों के हवाले से अगर हम खबर चलाएं तो हम चला सकते हैं कि सस्पेंशन की कार्यवाही भी कफील अहमद पर कभी भी हो सकती है। सरकार काफी नाराज है और साथ ही कफील अहमद के साथ साथ कई ऐसे डॉक्टर्स हैं और डिपार्टमेंट के हेड हैं जिनके ऊपर गाज गिरनी अभी बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश इस जानकारी के लिए।